दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूरोप में बसे एक खूबसूरत देश पुर्तगाल के बारे में, जिसे आधिकारिक तौर पर पुर्तगाली गणराज्य कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 92,000 वर्ग किमी है। लिस्बन इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। पुर्तगाल की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। यूरो इसकी आधिकारिक मुद्रा है। स्पेन इसका एकमात्र स्थलीय सीमावर्ती देश है। यह मुख्य भूमि यूरोप का सबसे पश्चिमी देश भी है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अपने स्वर्ण युग के इतिहास और 1755 में लिस्बन में भूकंप, अकेले लिस्बन में अनुमानित 60,000 लोगों की मौत से हुई तबाही के साथ पुर्तगाल में खोजने के लिए बहुत कुछ है। पुर्तगाल के बारे में इन रोचक तथ्यों के साथ आइए इसके इतिहास, संस्कृति, लोगों, आविष्कारों, अर्थव्यवस्था और बहुत कुछ के बारे में अधिक जानें। क्या आप जानते हैं कि पोर्टो में यूरोप में सबसे ज्यादा पुल हैं जो एक ही नदी पर बने हैं? सबसे लोकप्रिय अराबिडा ब्रिज, सबसे विवादास्पद मारिया पिया ब्रिज, शहर का सबसे पुराना पुल साओ जोआओ ब्रिज शहरों को एक करते हैं। पोर्टी के लोगों को न केवल इस बात पर गर्व है कि ये कार्यात्मक संरचनाएं हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये सच्चे मील के पत्थर के रूप में काम करती हैं। पुर्तगाल एक विकसित देश है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार यह दुनिया का छठा सबसे सुरक्षित देश है। सिंट्रा को देश की सबसे रोमांटिक जगह माना जाता है, क्योंकि इसकी आकर्षक सड़कें, इमारतें और धुंध भरा मौसम है। यह लुभावने समुद्र तटों, विशाल वुडलैंड और यूरोप के सबसे पश्चिमी बिंदु काबो दा रोका के लिए भी प्रसिद्ध है। वास्तव में सिंट्रा को एक बार लॉर्ड बायरन ने पुर्तगाल के शानदार ईडन के रूप में वर्णित किया था। इसके अलावा इसे 1995 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक परिदृश्य श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम अंडरवाटर पार्क द ओशन रिवाइवल अंडरवाटर पार्क पुर्तगाल में है। लिस्बन में वास्को दा गामा ब्रिज यूरोप का सबसे लंबा पुल है, जिसकी कुल लंबाई 17,000 मीटर है। दुनिया की सबसे उन्नत एटीएम प्रणाली में से एक पुर्तगाल की है। इस प्रणाली के माध्यम से 60 से अधिक कार्य संभव है, जिनमें दान, फोन क्रेडिट टॉपअप और कॉन्सर्ट टिकट खरीदना शामिल है। 1290 में लिस्बन में स्थापित कोइम्ब्रा विश्वविद्यालय दुनिया में लगातार संचालन करने वाले सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। पुर्तगाल का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसके सबसे बड़े उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में से एक है। कोइम्ब्रा विश्वविद्यालय का एक लंबा इतिहास है, जिसे 13वीं शताब्दी में वापस खोजा जा सकता है। इस संकाय की विशाल इमारतें पूरे कोइम्ब्रा से 100 मीटर ऊपर उठती हैं। विश्वविद्यालय में सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक जोआनिना लाइब्रेरी में 30,000 से अधिक पुस्तकें हैं और इसे संगमरमर की दीवारों और सोने की पत्ती वाले फर्श से डिजाइन किया गया है। पुर्तगाल को टाइल्स का देश भी कहा जाता है। पुर्तगाली लंबे समय से अपनी दीवारों और फर्श को टाइलों से सजाते आ रहे हैं। शुरुआती समय से लेकर आधुनिक समय तक पुर्तगाली टाइलों के इतिहास और कलात्मक विकास के बारे में अधिक जानने के लिए आप लिस्बन में राष्ट्रीय टाइल संग्रहालय भी जा सकते हैं। पुर्तगाल अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी है। यह अपनी ऊर्जा की लगभग 70% जरूरतों को जल, पवन और सौर ऊर्जा के जरिए पूरा करता है। यह देश समुद्री लहरों की गति को बिजली और ऊर्जा में बदलने में भी सक्षम है। दुनिया में ऊर्जा की कमी को देखते हुए उनका भविष्य वाकई सुरक्षित है। पोर्ट वाइन शायद एकमात्र ऐसी वाइन है जो किसी शहर के नाम से ली गई है। यह पोर्टो में डोरो घाटी से निकलती है और शहर से नदी के उस पार स्थित विला नोवा डी गया तहखानों में रखी जाती है। वाइन के शौकीन लोग गया की गुफाओं में वाइन चखने के लिए जाते हैं। वाइन तहखानों तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 10 मिनट के लिए शानदार डोम लुइस पुल को पार करना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर, का जन्म 1985 में पुर्तगाल के सेटो एंटोनियो में हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फुटबॉल देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। फुटबॉलर ने रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पुर्तगाल और जुवेंटस सहित बड़े क्लबों के लिए खेला है।
उन्हें लियोनेल मेस्सी के साथ शीर्ष खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। जब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा तो वे दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए और 2009 में रियल मैड्रिड ने उन्हें 94 मिलियन यूरो में साइन किया। उनके पास 700 से अधिक गोल करने का प्रभावशाली रिकॉर्ड है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।